प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। बरेली कांड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं तौकीर रजा के भाई ने क्या कुछ मांग की है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई लव मोहम्मद को लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है। ये बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश के कई राज्यों में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसके बदले हिंदू संगठन के कई लोग आई लव महादेव, आई लव महाकाल के नारे और पोस्टर भी लगा रहे हैं, जिससे ये विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद जब मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई। वहीं इस मामले में योगी जी का धमकी भरा बयान भी सामने आया, उस पर भी सवाल उठा। शिवपाल यादव ने कहा कि CM PM तो बहुत देखे, लेकिन ऐसी भाषा वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा। तो कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा धमकी भरा बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार उनके ऐसे बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन जब फतेहपुर मकबरा कांड हुआ, ना तो पुलिस की लाठी चली, ना कोई गिरफ्तारी देखने को मिली और ना ही इस तरह का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला। जिस पर आरोप था, यानी बीजेपी जिला अध्यक्ष जिसने SP को फोन पर धमकाया था, उसके इशारे पर भीड़ ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, लेकिन बरेली जैसा एक्शन नहीं देखा गया और ना ही मौलाना तौकीर रजा जैसी गिरफ्तारी और कोई कार्रवाई देखने को मिली। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला काम तो वो भी था। जी हाँ, बहरहाल अब बरेली कांड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं मौलाना तौकीर रजा के भाई ने भी एक बड़ी मांग की है। आपको बता दें कि बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 73 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी ताजिम को एनकाउंटर कर दबोचा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक निंदनीय बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी और उनके साथ आने लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। बोर्ड ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए धमकी भरे बयानों और पुलिस के रवैये से यह साफ होता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड ने तत्काल और बिना शर्त सभी गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानपुर की घटना के विरोध में मुस्लिम समाज का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपराध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए शक्ति का दुरुपयोग किया है और निर्दोष लोगों के साथ अत्याचार किया है। उनका कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखे नारे या बैनर दिखाना ना तो गैर कानूनी है और ना ही असंवैधानिक। भारत में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी अपने व्यक्तित्व के प्रति इसी प्रकार की श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में कानपुर की घटना पर FIR दर्ज करना भेदभावपूर्ण और निंदनीय है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, इसमें उन्होंने कई मांगे रखी हैं। कहा कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, पुलिस की मनमानी दबिशें बंद हो, झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो ठोस फैसला लिया जाएगा। जरा आप भी सुनिए तौकीर रजा के भाई ने क्या कुछ कहा है। और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी की है या बुलडोज़र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। शुक्रवार से लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और अजमेर साहिब की खानका के सज्जादा नसीर ने भी इस पर बयान दिया, लेकिन बरेली की दरगाह आला हज़रत क्योंकि मरकज़ क्योंकि वो केंद्र है, सुन्नियों का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन इसलिए यहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उसकी वजह क्या रही? नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी थी। हम सब यहाँ के हालात देख रहे थे। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। खामोशी इख्तियार नहीं कर रही थी। हम जितने भी लोग हैं अपने अपने तौर से काम कर रहे थे और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और प्रशासन से लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां रुकवाने की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं वहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि खामोश हैं।
अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने या फिर और लोगों ने दिल किया, हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना गया है, उनके 7 FIRओं में नाम है। मास्टर माइंड आप कहें या कुछ भी कहें, कोई तौकीर रजा खान ने गलत काम नहीं किया। ये काम तो होना ही था, आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से ज्ञापन देना ही था। अगर बरेली ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये काम तो आला हजरत ही ने हमें बताया है कि इश्क़ रसूल जो है वो जाने ईमान है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, ये हमें बताया गया है। तो हम ये तो पैगाम जरूर देंगे। इसमें कोई लाठी डंडे, कोई पेट्रोल बम या कोई लेके नहीं गया था। ये तो बिलावजह का ये रस्सी का मतलब ये तूफान बनाया जा रहा है। अब आगे की क्या रणनीति है? क्या कोर्ट जाएंगे या बड़े जो हमसे कहेंगे कि सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, सरकार के नुमाइंदों से क्यों नहीं बात करेंगे। पावर में बैठे हुए हम योगी जी से बात करेंगे, हम मोदी जी से भी बात करेंगे। पावर में जो होगा हम उसी से बात करेंगे। जो भी मतलब ये कि चीफ मिनिस्टर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, बात उसी से की जाएगी। तो सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद और बरेली कांड पर ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि फतेहपुर में दरगाह पर हमले के दौरान वे चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की गई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का भी आई लव मोहम्मद विवाद पर एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैसे जय हनुमान जय श्री राम सड़क पर कहना अनिवार्य नहीं, वैसे ही मुसलमानों को सड़क पर नारा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने महज आई लव मोहम्मद कहा और उसके खिलाफ केस हो गया तो यह गलत है, यह संविधान के खिलाफ है। जरा आप भी सुनिए सैफुल्लाह रहमानी को। देखिए, किसी से मोहब्बत का इजहार यह हर इंसान का एक ज़ाती हक है। हमारे हिंदू भाई कदम कदम पर नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय भवानी की, जय हनुमान की। कभी हम लोगों ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया और हम ये समझते हैं कि यह आपका यकीन है और आपको हक है उनसे मोहब्बत के इजहार का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस ज़ात है। तो हम अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करें तो न इसमें मुल्क के दस्तूर के खिलाफ कोई बात होती है, न दूसरे फ़िरक़ों और तबक़ों के खिलाफ कोई बात है। तो हुकूमत का ये इक़दाम मेरे नज़दीक सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है और ये संविधान के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। कोई किसी मक़तदा से अपने मोहब्बत का इजहार करना चाहे उसको हक है। और बरेली में जो कुछ हुआ, जो रवैया हुकूमत ने और पुलिस ने इख्तियार किया और मुसलमानों के एक बड़े मुक़्तदा, हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत में बरेलवी गिरोह है, उसके मुक़्तदा आला मौलाना तौकीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार किया। मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। हुकूमत को चाहिए, अगर हुकूमत ये महसूस करती है कि इसमें कोई काम कानून के हुदूद से गुज़र कर लोग कर रहे हैं, तो मुस्लिम कायदीन से उनको बात करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए। लेकिन अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि मुसलमानों ने ऐसी कोई बात की, इसलिए ये बिल्कुल गलत है और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है और ये वतन से मोहब्बत की, देश से मोहब्बत के खिलाफ बात है। कई और लोगों पर मुकदमा हुआ, जगह जगह के लोगों को जेल भेज दिया गया। जी जी, जाहिर है बिल्कुल गलत है। मुकदमा तो उस वक्त होना चाहिए जब आपको कोई नुकसान पहुंचाए। हम अल्लाह अकबर कहें, हम आई लव मोहम्मद कहें, हम अपने नबी की तारीफ़ करें, उससे आपको क्या नुकसान हुआ? अगर हम आपके मुक़्तदा की शान में गुस्ताखी करें, उनको बुरा भला कहें, तब अगर आप हमारे खिलाफ FIR दर्ज करते तो सही होता और हम खुद उसकी मजम्मत करते।
तो सुना आपने किस तरह से आइलब मोहम्मद और बरेली कांड पर इस वक्त लगातार बवाल मचा हुआ है, वो आपने देखा। वहीं अब मौलाना तोकी रजा के भाई ने भी कहा है कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो एक बड़ा फैसला वो लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इस मामले में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि जितने बेगुनाह लोगों को जेल में बंद किया गया है और उनको जल्द ही रिहा किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।